अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 6। और आज हमने ग्रामर से स्टार्ट करना है। पहले हमने नज़में पढ़ी, गज़लें पढ़ी, उनके मैंने आपको काफ़ी कुछ कराया। कसीदा, मरसिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने, मुसद्दस और ये सब कुछ पढ़ा। अब हमने आज जो है क्या करना है, आज हमने ग्रामर से स्टार्ट करना है। ग्रामर क्या होती है? हर लैंग्वेज जो होती है उसकी कोई ना कोई ग्रामर होती है। कवायद वो होते हैं, हम जो बात कहते हैं, चाहते हैं, जिस तरह कही जा रही है इस तरह दूसरे की समझ में आए, ऐसी बात कवायद की जबान में जुमला कहलाती है। हम जो भी बात कह रहे हैं, कुछ चाहते हैं, और अगर जिस तरह कही जा रही है इसी तरह अगर दूसरे को समझ में आए तो उसको जुमला कहते हैं। ये जुमला छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आइए, या इस्लाम एक कामिल दीन है। अब आइए भी एक जुमला है, इस्लाम एक कामिल दीन है, ये भी एक जुमला है, छोटा भी है, बड़ा भी। जुमले का हर मफरद हिस्सा लफ्ज कहलाता है। हर मुनफरिद हिस्सा, हर अलहदा हिस्सा जो है इल्म नूर है। तो ये जो जुमला है इसमें तीन अल्फाज हैं। ठीक है, इसमें कितने अल्फाज हैं? तीन अल्फाज हैं। लफ्ज लुगत की रूह से जिन अज्जा का मुरक्कब है उन्हें हर्फ कहते हैं। कि लफ्ज जिन लुगत के हिसाब से अगर हम देखें कि जिन अज्जा का मुरक्कब है उन्हें हरफ कहते हैं। इलम है ना, तो तीन हरूफ का मजमू है, यानी ऐन, लाम, मीम, ये तीन हैं, तो इनका मजमुआ जो है इलम है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हरूफ तहजी की तरफ। ठीक है, वो कौन से होते हैं? ये अलफ, ये मतलब जितने भी अल्फाज लिखे हैं, ठीक है, उनको हरूफ तहजी कहते हैं। 52 हरूफ मुस्तामल हैं। अरबी में दैल के हरूफ इस्तेमाल नहीं होते। कुछ अरबी में अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, हरूफ इस्तेमाल नहीं होते, तो वो नीचे दिए गए। उसके बाद आते हैं हरूफ शमसी। ऐसे हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम लगाया जाए तो वो बोलने में नहीं आता, जैसे अर रहमान। ठीक है, अलिफ लाम लगाया जाए तो वो रहमान भी इसको कहते हैं, इस्लाम भी कहते हैं। ठीक है, तो अर्रहमान या इस्लाम, इसमें लाम का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो वो हरूफ ये हैं: ते है, से है, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, जोए, लाम, नून। तो इनसे पहले अगर अलिफ लाम लगाया जाए तो क्या होगा? कि अब देखें, ते है तो अत्तहय्यात हम कई दफा कहते हैं, तो अत्तहय्यात कहते हैं ना कि लाम इस्तेमाल हो रहा होता है। हरूफ कमरी क्या है? ऐसे हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम लगाया जाए तो वो लाम पूरी आवाज देता है, जैसे अल किताब, लाम आवाज दे रहा है। अल खालिक, अल कलीम, तो लाम जो है वो आवाज दे रहा है। कवायद जो है ये दो अज्जा का मुरक्कब होते हैं, एक सर्फ है, एक नहव। सर्फ क्या है? वो अल्फाज, वो इलम जो अल्फाज की बनावट पर बहस करे और लफ्ज के वायद या जमा, मुजक्कर या मोनस होने पर बहस करता है। वो इलम है जो अल्फाज की बनावट, पहली बनावट, उसकी बनावट क्या है, और लफ्ज के वाहिद या जमा या मुजक्कर या मोनस होने पर बहस करता है। अब लफ्ज है, मुंह से फेंकी गई बामानी आवाज लफ्ज कहलाती है। जो कोई बामानी आप आवाज निकालते हैं, जैसे आसमान है, सड़क है, बच्चा है, ये एक बामानी चीजें हैं, तो ये अगर आप निकालते हैं तो इनको लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की इकसाम दो होती हैं, एक कलमा है, एक महमल। बामानी लफ्ज कलमा कहलाता है, और जो बेमानी लफ्ज होता है उसको महमल कहते हैं, मोहमल या महमल कहते हैं। अच्छा, जो बेमानी है, जैसा कि आदमी से आगे वादमी कई दफा लगा देते हैं, किताब शिताब कह देते हैं, ठीक है, दरख्त वरख्त कह देते हैं, तो कलमा के साथ एवं ही एक चीज को बातचीत कह देते हैं। ठीक है, तो एवं ही एक चीज लगा देना, उसका कोई मकसद भी नहीं है, उसका कोई मानी भी नहीं है, उसको मामल कहते हैं। कलमा की तीन इकसाम है: इसम है, फेल है, हरफ है। इसम क्या है? किसी जगह, चीज, शख्स या कैफियत के नाम को, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी कैफियत का नाम हो सकता है, उसको इसम कहते हैं। फेल हम कहते हैं किसी काम का करना, होना या पाया जाना, उसको हम फेल कहते हैं। हरफ उसको कहते हैं जो इसम और फेल को मिला रहा हो।
या दो से ज्यादा अस्मा को मिला रहा, मतलब अस्मा क्या है, दो या दो से ज्यादा इसम है, उनको मिलाकर बामानी बना दे लेकिन अकेला बेमानी रहे, इसको अरफ कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि उस्ताद का आना, अब का बीच में हर्फ है, ठीक है, आना फेल है, उस्ताद इसम है, तो का क्या किरदार है कि दोनों को मिला रहा है, इसम और फेल को मिला रहा है। लेकिन अगर वैसे का हम कहेंगे तो वो क्या होगा, बेमानी। अब उसके बाद बालिहाज मानी, जो इसम की इकसाम है बालिहाज मानी, वो दो है, एक इसम नकरा है, एक इसम मारफा है। इसम की तीन इकसाम है बालिहाज बनावट, इसमें जामद, मस्दर और मुश्तक। बालिहाजी मानी जो है किसी आम चीज, आम शख्स, आम जगह को इस समय नकरा के, ठीक है, कोई भी जो बालिहाजे मानी अगर हम बात करें, नकरा बेसिकली आम चीज होती है, मारफा होती है कोई खास चीज, खास शख्स, खास जगह। जैसा कि शख्स है, किताब है, शहर है, ये आम है, कोई खास चीज नहीं कही हमने। तो इसकी आगे चार इकसाम हैं, एक इसमें जात है, इसमें सिफ्त है, इसमें जमा, इसमें इस्तिफाम। तो इसमें नकरा की आगे कितनी इकसाम है, चार इकसाम। ठीक है, कितनी इकसाम है, चार इकसाम है। इसमें जात वो इसम जो किसी चीज के वजूद या हकीकत को जाहिर करे और जिससे एक ही किस्म के लोग या अशिया को दूसरों से अलग पहचाना जा सके। जो किसी चीज के वजूद के, कोई चीज है उसका वजूद है या उसकी कोई हकीकत है उसको जाहिर करता है, और जिससे एक ही किस्म के लोग या अशिया को दूसरों से अलग पहचाना जाए। ठीक है, तो उसको जात कहते हैं। बच्चा है, जवान, उधेड़, उमर, बूढ़ा, ये सारे इसमें जात है। बच्चा है वो भी इंसान, जवान भी इंसान है, उधेड़ उम्र भी इंसान है, बूढ़ा भी इंसान है, लेकिन इसमें अलग अलग पहचान जो है, अलहदा अलहदा कैटेगराइज हो गया, तकसीम हो गई। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है, किसी की खूबी या खामी को जाहिर करे, कि कोई पहाड़ है, कोई इंसान है, तो बुलंद पहाड़ है, ठीक है, बुलंद इंसान है, घना दरख्त है, तो उसको मतलब कि उसमें कुछ सिफ्त है। उसके बाद इसमें जमा क्या है, इसमें जमा ऐसा सीगा जो जुमले और फिक्रे में वाहिद के तौर पर आए मगर अपने आप में जमा का सीगा हो, इसमें जमा करना। जैसा कि रेवड़, लश्कर, और बेसिकली ये जो है बुनियादी तौर पे जुमले और फिक्रे में वाहिद के तौर पर आया। जैसा कि रेवड़ चरा रहा था, वो रेवड़ को चरा रहा था। रेवड़ जो है, ये रेवड़ में कोई एक बकरी नहीं होती, उसमें हजारों बकरियां होती हैं, हजारों नहीं तो काफी होती हैं। तो कोई एक रेवड़ में बकरी या जो है जो भी उसमें रेवड़ में जानवर आते हैं वो नहीं होती। लेकिन रेवड़ जो है वो जुमले और फिक्रे में वाहिद के तौर पर आएगा लेकिन खुद जमा होगा। इसमें इस्तिफहाम, तमाम किस्म के सवाली अल्फाज इस्तिफहामिया इस्म कहलाते हैं, जैसा कि क्या, क्यों, कैसे, कि जिसमें कुछ सवाल पूछा जाए उसको इस्तिफहाम कहते हैं। इसमें जात की आगे इकसाम आ जाती हैं। इसमें जात की दर्जल इकसाम है, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर। अच्छा, इसमें आला क्या है, हर किस्म का औजार इसमें आला के जुमरे में आता। आला, आला के नाम से ही जाहिर है कि कोई आला इस्तेमाल इसमें होना है, कोई औजार, कोई इसमें आला के जुमरे, जैसे कि कुल्हाड़ा, चाकू, तलवार। इसमें सौत, इंसानी आवाज के अलावा तमाम जानदारों और गैर जानदारों की आवाजें इसमें सौत कहलाती हैं। अब सौत होता ही आवाज, जैसे चू चू, काए काए, ठेंचू ठेंचू, ये सारी जो हैं ये इसमें सौत की जो है वो चीजें हैं। इसमें मुकब्बर, मुकब्बर होता है बड़ा होना, मुसग्गर होता है छोटा होना। ऐसा इसम जो किसी चीज, जगह या शख्स के बड़े होने के बामानी दे, के मानी दे, उसे इसम में मुकब्बर कहते हैं। जैसे बात से बतंगड़ बनना, दर्रा से शाहदर्रा, घड़ी से घड़ियाल, ये सारे मुकब्बर हैं। मुसग्गर क्या है, जो किसी चीज, जगह या शख्स के छोटा होने को जाहिर करे, उसे इसमें तस्गीर या मुसग्गर कहते हैं। जैसा कि पलंग से पलंगड़ी, आंख से आंखड़ी, सांप से संपूलिया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मुसग्गर में आती हैं। इसमें जर्फ क्या है, जर्फ दो तरह के होते हैं। इसमें जर्फ जो है
वो एक ज़र्फ़े ज़मा है, एक ज़र्फ़े मकान है। ज़मा है जो वक्त को बामानी दे, ठीक है, जो वक्त को जाहिर करे, दिन है, महीने, साल, घंटा, मिनट, या मतलब वक्त में, ज़मा में वक्त आएगा, मकाम में जगह आएगी, जगह के मानी दे। ईदगाह, जनाजा गाह, आतिशकदा, सब्जा, जार। तो इसमें ज़र्फ़े ज़मा और इसमें ज़र्फ़े मकान, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें सिफ्त की आगे इकसाम है, इसकी 4 इकसाम हैं। सिफ्त असली या सिफ्त ज़ाती इसको कहते हैं, सिफ्त निस्बती, सिफ्त अददी, सिफ्त मिकदारी। सिफ्त ज़ाती क्या है? ऐसा कलमा जो किसी की ज़ाती खूबी या खामी को बयान करे, इसको सिफ्त ज़ाती या सिफ्त असली कहलाते हैं। जैसा कि छोटा बच्चा, खूबसूरत लड़का, लंबी लड़की। सिफ्त ज़ाती के 3 दर्जे होते हैं, ठीक है? क्योंकि छोटा, ठीक है, और उससे आगे जो है मतलब बड़ा, और इस तरह करके इसकी 3 जो हैं वो बनती हैं जाति की जो दर्जे होते हैं। जैसा कि हम कई दफा एक सिंपल इंग्लिश में सिंपल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये जिस तरह उधर बनाते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी इसकी 3 दर्जे होते हैं। इसमें जमा ऐसा सीगा जो जमले और फिक्रे में वाहिद के तौर पे आए, मगर अपने आप में जमा हो, वही बात दोबारा आ जाती है, ठीक है। और ये पेज जो है ये हो गया है, दोबारा आ गया है। खैर, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, सिफ्त निस्बती की तरफ आते हैं। सिर्फ ऐसा कलमा जो किसी ताल्लुक की बुना पर किसी सिफ्त को बयान करे, किसी की सिफ्त बयान करे, इसको सिफ्त निस्बती कहते हैं। आगे सिफ्त अददी है, ऐसा कलमा जो किसी की सिफ्त की बिना पर दुरुस्त तादाद बयान करे। अदद क्या मतलब होता है? अदद मतलब होता है कि कोई तादाद जाहिर कर रहा है, जैसा कि 10 फौजी हैं, 7वीं जमात है, 2 किलो आम है। तो ये अदद है ना, किसी चीज की क्वांटिटी बता रहा है कि कितनी है, मिकदार, ठीक है। ये अब ये अददी जो है, ये अदद सिर्फ बताएगा, ठीक है, तादाद बताएगा, मिकदार में उसका वजन बताया जाएगा, ठीक है। पाव भर दूध है, थोड़ा सा आराम, मुट्ठी भर चावल, एक जो है उसका अंदाजा बताया जाएगा, अंदाजन मिकदार कितनी है, ठीक है, उसको सिफ्ते मिकदारी क्या। उसके बाद इसमें नकरा बलिहाजे बनावट क्या है? इसमें बलिहाजे बनावट की इकसाम जो है, इसमें जामद है। ऐसा इसम जो लफ्जी तौर पर ना तो किसी से बना हो, ना उससे कोई और लफ्ज बने। जामद का मतलब क्या होता है? जम जाना, एक जगह खड़े हो। तो इस ऐसा इस जो लफ्जी तौर पे ना तो किसी से बना है, ना उससे कोई और लफ्ज बने, उसे इसमें जामद कहते हैं। सड़क है, चांद है, दरख्त है, अलमारी है, ये जामद है। ऐसा इसम मस्दर वो है जो खुद किसी इसम से ना बना हो, लेकिन कवायद की रूह से उससे बहुत से इसम और फेल बनाए जाएं, इसे मस्दर कहते हैं। जैसा कि पढ़ना, लिखना, पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ाई, पढ़ाकू और लिखने वाला, लिखवाने वाला, लिखाई, लिखारी। तो ये इसके आखिर में अक्सर ना आता है, जो काम को जाहिर करता है, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो आपको मैं बताता चलूं, इसमें थोड़ा समझाने वाली बात यह है कि पढ़ना से पढ़ने वाला, खुद पढ़ना किसी से नहीं बना, लेकिन इससे आगे बन रहे हैं पढ़ने वाला, पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई भी बन रहा है, पढ़ाकू भी बन रहा है, ठीक है। लिखना से लिखने वाला, लिखने वाले, लिखाई, लिखारी, ये सारे लिखना से बन रहे हैं। तो नून अलिफ ना से जो जिसका एंड होता है, जिसके आखिर में ना, नून अलिफ ना आता है, तो उससे आगे कई बन जाते हैं, लेकिन वो खुद किसी से नहीं बनता। अगर ना हटा दें तो वाहिद आजर का फेल अमर बन जाएगा, जैसे पढ़ना से पढ़, लिखना से लिख, ठीक है। अब उसके बाद लेकिन इन अल्फाज के आखिर में ना तो आता है, लेकिन इन अल्फाज से काम जाहिर नहीं होता, और ना हटाने से वो फेल नहीं बनते, ठीक है। तो फेल वो नहीं बनेगा, ना अगर आप हटा भी दो तो फेल नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें मस्तर है कि 4 इकसाम, जो इकसाम है, मस्तर मुफरद, मुरक्कब, लाज़िम, मुतअद्दी। मुफरद क्या है?
जो अकेला हो उसको मफरद कहते हैं, जैसा कि खाना, पीना, सोना, जागना। मुरक्कब होता है जो अकेला नहीं होता, दो या दो से ज्यादा इस मिलकर मुरक्कब मस्दर बनाते। तो ये अपने मानी मस्दर मफरद से बदल लेगा, जैसा कि आना। तो काना मफरद, आना क्या है, मफरद मस्दर है, लेकिन कै आना मुरक्कब मस्दर बन जाएगा, जो आना के मानी को बिल्कुल बदल देगा। पढ़ना से नमाज पढ़ना अगर कर देंगे, पढ़ना एक क्या है, मस्दर मुफरद है, लेकिन अगर हम मुरक्कब बनाना है तो हम इससे नमाज इसके साथ लगा दें, नमाज पढ़ना जो है इसके मानी बदल देगा वो, ठीक है। होना से दुख होना, ठीक है। अब उसके बाद मस्दर लाजम, ऐसा मस्दर जो फाइल के साथ लगकर पूरा मतलब दे और उसे मफऊल की जरूरत ना हो। फाइल के साथ लग के वो पूरा मतलब दे, हंसना, रोना, जागना, सोना। अब फेल होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फेल होता है कोई काम करना, फाइल होता है जो कोई काम कर रहा होता है उसको फाइल कहते हैं। तो फाइल के साथ लग के मतलब वो हंसना है मसलन, तो कोई हंस रहा होगा ना, तो कोई फाइल वो काम कर रहा है ना, तो उसके साथ मस्दर लाजम लगा के उसका मतलब वाजे हो जाता है। मस्दर मुतअद्दी, मस्दर जिससे फेल मुतअद्दी बनाया जाए और फिर मुतअद्दी फाइल के अलावा मफूल को भी चाहे। मुतअद्दी के मानी है मर्ज वाला, फेल लाजम में थोड़ा सा मर्ज लगाकर यानी तब्दीली करके मुतअद्दी बना, जैसा कि चलना से चलाना, उछलना से उछालना, सुकड़ना से सुकेड़ना। तो इसमें क्या है, फेल मुतअद्दी बनाया जाए, फेल मुतअद्दी एक मस्दर से बनाया जाता। अब वो सिर्फ फाइल को चाहता था लाजम, ये जो है मुतद्दी जो है ये फाइल के अलावा मफऊल को भी चाहता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, ये वही उसकी मिसालें हैं। चुभना से चबहोना, धुलना से धोना, गुलना से खोलना या गुलाना, पकना से बेचना, बिकना से बेचना, पकना नहीं सॉरी, पकना से अगर होगा तो पकाना। अच्छा, इसमें मुश्तक जो है, अब हमने पहले जामद पढ़ा कि ना किसी से बना ना कोई इससे बने, ठीक है। लेकिन जामद जो है वो जामद के बाद हमने मस्तर पढ़ा, मस्तर हमने कहा कि खुद तो किसी से नहीं बना लेकिन दूसरे कहीं बना रहा। अगर मुश्तक आ जाता है जो खुद तो मस्तर से बने लेकिन उससे कोई ना बने, इनमें जो फर्क है वो बड़ा वाज़ेह है। जैसे पढ़ना मस्तर से पढ़ने वाला मश्तक बन गया, लेकिन पढ़ने वाला से आगे कुछ नहीं बनेगा। पढ़ाने वाला बन गया पढ़ाई, पढ़ाकू, ये सारे इसमें मश्तक हैं। इसकी 5 अकसाम है। एक है जी इसमें फाइल, एक है मफऊल, हालिया, मुआवजा, हासिल, मुस्तक। अब इसमें फाइल क्यासी क्या है, फाइल, इसमें फाइल को बेसिकली हम देखते हैं। पहले तो हम इसमें फाइल को देखते हैं, फिर फाइल क्यासी है और समाई। ऐसा मश्तक जो फाइल को जाहिर करे उसे इसमें फाइल कहते हैं। खेलने वाला, कुछ कोई काम कर रहा है ना, वो फाइल मैंने आपको बताया जो काम कर रहा हो। फेल होता है किसी काम का होना, ठीक है, फेल। फाइल होता है करने वाला, खेलने वाला, पढ़ने वाली। अब समाई है एक और इसकी किस्म है एक क्यासी है। समाई क्या है, अहले जबान के यहाँ पहले से इस्तेमाल होने वाले इसमें फाइल समाई कहलाते हैं। चोर है, सपेरा है, बाशिंदा, मुआफिज, जादूगर, ये फाइल समाई है। कैसी है, किसी के बारे में कोई क्यास आराई करना, ठीक है। पहले से वो अहले जबान इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वैसे जैसे पढ़ने वाली है, खेलने वाला है, तो ये जो है ये फाइल क्यासी में आता। मफऊल क्या है, इसमें मफऊल आ गया था। ऐसा इसमें मश्तक जो किसी मफऊल का होना जाहिर करे, जैसे कत्ल किया गया, तखलीक किया गया, पढ़ा हुआ, सबक आजमाया हुआ। इसकी भी 2 अकसाम हैं, एक है समाई और एक है क्यासी। समाई क्या है, इसमें मफूल से समाई जो किसी कायदे से ना बनाया जाए बल्कि अहले ज़बान के यहाँ पहले से मुस्तमल हो, इसे मफूल को
इसमें मफूल को समाई कहते हैं, जो किसी कायदे से नहीं बनाया। मैंने आपको पहले भी बताया समाई में हम कोई कायदा नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन एल ज़मान पहले से इस्तेमाल करते होते हैं, हम उसी को जो है इस्तेमाल करते हैं। मकतूल कत्ल किया गया, आमोख्ता पड़ा हुआ, सबक आजमूदा आजमाया हुआ। ठीक है, तो ये पहले से इस्तेमाल होते हैं, एल ज़मान इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनको मफऊल समाई कहते हैं। मफऊल क्यासी क्या है? इसमें मस्दर से माजी मतलब का सीगा बनाकर आखिर में हुआ या हुई लगाते हैं, जो क्यासी इसमें मफूल है। लिखा हुआ, अगर लिखा से आगे हुआ लिख देंगे तो ये मफूल बन जाएगा। सुना हुआ, ना कटा हुआ, न कटा। ठीक है, अब मखतूता, लिखा हुआ को हम मखतूता कहते हैं, सुना हुआ को शुनीदा कहते हैं, ना कटा हुआ को नकटा कहते हैं। अब उसके बाद इसमें हालिया आ जाता है। ऐसा इसमें मशदक जो किसी फाइल या मफूल की हालत को बयान करे। गुनगुनाता हुआ आया, बच्चा रोता हुआ चला गया, मैंने अकरम को पढ़ते हुए देखा। ये हालिया है कि उसको क्या काम, वो हालत बयान कर रहा है कि वो क्या कर रहा था। बच्चा वो गुनगुनाता हुआ आया, बच्चा रो रहा था। ठीक है, मैंने अकरम को पढ़ते हुए देखा कि वो अकरम क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। इसमें मुआवजा क्या है? ऐसा इसमें मजदर जो किसी काम की खिदमत के सिले या बदले के मानी दे। खिदमत, काम की खिदमत के सिले या बदले के मानी दे, उसको मुआवजा कहते हैं। रंगवाई है, पिसवाई, धुलवाई, सिलवाई, लगवाई। हासिल मस्तर, ऐसा ऐसा मश्तक जो मस्तर तो ना हो बल्कि मानी और मतलब मस्तर के जाहिर करे। ऐसा इसमें मश्तक है जो मस्तर ना हो, खुद मस्तर नहीं है, लेकिन मानी और मतलब मस्तर का जाहिर करता है। जैसे लड़ना से लड़ाई, आना से आहट, दौड़ना से दौड़, जलना से जलन, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, गिराना से गिरावट और गुफ्तगू, आजमाइश, पैमाइश, आमदो रफ्त, हमाकत, जहालत वगैरह। ये हासिल मस्तर हैं जो खुद इसमें मश्तक, ऐसा इसमें मश्तक है जो मस्तर खुद नहीं है, लेकिन मानी और मतलब मस्तर का जाहिर कर है। आपने बस ये चीज याद रखनी है कि खुद मस्तर नहीं है, लेकिन मानी और मतलब किसके जाहिर कर रहा है, मस्तर के जाहिर कर रहा है। इसको हासिल मस्तर कहेंगे। आगे है मारफा, किसी खास जगह, चीज, शख्स के नाम को मारफा कहते हैं। ठीक है, हलाल है, लाहौर, कुरान, ये खास जगह है। इसकी भी चार इकसाम है। एक इसमें अलम है, एक ज़मीर है, एक इशारा है और एक मौसूल है। अलम जो है वो झंडा होता है। ऐसा इसम जो किसी शख्स, जगह या चीज के मुतल्लिक इस्तेमाल होता है, उसे इसमें अलम कहते हैं। रस्त में जमा, निशान हैदर, गालब वगैरह। अब इसकी पांच इकसाम है, ये बड़ी अहम इकसाम है और ये हमने आगे भी एक दो दफा डिस्कस की हैं। लकब है, जो नाम किसी कौम की तरफ से दिया जाए उसको लकब कहलाता है। कोई कौम किसी को कोई नाम दे देती है। खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम को, हकीमुल उम्मत कायदे आजम मोहम्मद अली जना थे, मादरे मिल्लत फातिमा जना थी, तो उनको कौम ने नाम दिए ये। ठीक है, तो ये हो गया लकब। लेकिन अगर कोई नाम किसी खूबी की बना पर हुकूमत दे दे तो उसको खिताब कहते हैं। इलामा इकबाल थे, तो इलामा उनको हुकूमत की तरफ से देगा। शमसुल उलमा, डॉक्टर, तमगा इम्तियाज, निशान हैदर, तो ये सारे हुकूमत की तरफ से किसी खूबी की बिना पर मिले, वो खिताब होता है। कुनियत होता है मल्के अरब में इस्तेमाल होने वाला नाम, जो माँ बाप या बेटे या बेटी की निस्बत से। कुनियत, कुनियत होता है, ये अरब में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इब्ने अली, अली का बेटा। बिनते रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। अबू तालब, ठीक है, तालब का वालिद। उम्मे मुसलमा, तो ये सारे जो हैं माँ बाप बेटे या बेटी से निस्बत से इस्तेमाल होते हैं। जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल कासिम भी कहते हैं, कि कासिम के वालिद। तखल्लुस होता है, जो शायर अपने नाम की बजाय जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसको तखल्लुस कहते हैं। जैसे हाली है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के लिए। जौक है इब्राहिम, सौदा रफी, तो ये सारे जो हैं ये तखल्लुस है। उर्फ होता है, जो नाम लाड प्यार या नफरत की वजह से मशहूर हो जाए उसको उर्फ कहते हैं। जैसे गुड्डो, पप्पू, मुन्नी, रानी, तो ये लाड प्यार या नफरत की वजह से कोई नाम जो मशहूर हो जाता है किसी खानदान में, उसको उर्फ कहते हैं। उसके बाद हम इसमें जमीर की तरफ आते हैं, वो कलमा जो किसी शख्स चीज के नाम के बजाय इस्तेमाल हो। अब कोई नाम है, मसलन इसे इंग्लिश में हम प्रोनाउन भी कहते हैं।
मसलन के कमाल नवी जमात का तालिब इल्म जमात में पढ़ता है, पहले कमाल लग गया, ये इसम था। अब इसम से आगे अगर हम उसका बार बार नाम नहीं लेंगे, हम उसके आगे वो ही अगर एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे वो ज़हीन तालिब इल्म है, उसे इनाम दिया गया। अब कमाल की जगह वो लग गया, और वो क्या है, ये इसमें जमीर है। ठीक है, इन जुमलों में वो और उसे कमाल के लिए इस्तेमाल किए गए अलकलमात हैं, ये जमायर हैं। ठीक है, इसमें जमीर में आती, जमायर के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम मरजा कहलाता है। अब उसके बाद इसमें जमीर की तीन हालतें होती हैं, एक फाइली हालत होती है, एक मफूली हालत होती है, और एक इजाफी हालत होती है। फाइली क्या है, जो फाइल की जगह इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, वो उस वाहिद गायब है, उन्हों वो ये जमा गायब है। मतलब एक के लिए हम वाहिद गायब के लिए वो लगाएंगे या उस लगाएंगे, अगर ज्यादा लोग होंगे तो हम कहेंगे उन्हों या वो। अच्छा, उसके बाद वाहिद हाजिर के लिए तू, जो हमारे सामने अगर कोई बंदा खड़ा है तो उसका हम नाम नहीं ले रहे तो हम इस जमीर इस्तेमाल कर रहे हैं तू। जमा होगा तो तुम, वाहिद मुतकल्लम होगा, खुद अपने बारे में बात कर रहा, अपना नाम नहीं ले रहा, तो मैं। ठीक है, तो इसी तरह ये यूज होंगे, इस्तेमाल। जमीर मफऊली जो मफूल के बजाय इस्तेमाल होता है वो इसमें जमीर मफूली, मफऊल की बजाय। ठीक है, तो उसकी भी इसी तरह ये नीचे मिसालें दी गई हैं। इजाफी है ऐसा जमीर जिसका तल्लुक किसी दूसरी चीज या इसम के साथ हो, वो इसमें जमीर इजाफी कहलाता है। तल्लुक के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का, के और की हैं, जिनसे रा रे री बनते हैं। ठीक है, तो इजाफी है जिसका तल्लुक किसी दूसरी चीज से हो, या इसम के साथ किसी दूसरी चीज से कोई तल्लुक है तो वो इजाफी आपने लगा दिया है। उसका, उसके, उसकी। ठीक है, तेरा, तेरे, तेरी, ये इजाफी हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है इसमें इशारा। एक होता है इशारा करीब, करीब की चीज की तरफ इशारा करने वाले इस्तेमाल होने वाले कलमा ये और इस, ये इशारा करीब है। बईद है दूर की चीज की तरफ इशारा करने वाले इस्तेमाल होने वाले कलमा वो और इस। ठीक है, तो आपने इशारा करीब और इशारा बईद जो है इसको दिमाग में जरूर रखना है। इशारा बईद ये होता है कि दूर कोई चला गया, वो, उस। लेकिन करीब कोई चीज है तो हम कहते हैं ये है, इस है, तो ये चीजें। अब इसम इशारा और इसमें जमीर में फर्क क्या है, वो उस और उनके मुतल्लिक हमने पढ़ा, ये इसमें जमीर है, लेकिन ये इसमें इशारा के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ये मालूम कि कब ये कलमात, अब ये चीजें सिर्फ मैंने आपको बता दी हैं। किसी की तरफ इशारा करना है तो ये इस, ये करीब है, और बईद में वो उस, मतलब ये इस तरह की चीजें हैं। और इशारा में सिर्फ हम इशारा कर रहे होते हैं, ये तो हमें नजर आ रहा है ना। अब उसके बाद इसमें मौसूल है ऐसा कलमा जो अकेला कोई मानी नहीं देता जब तक उसके साथ पूरा जुमला ना मिलाया जाए। ठीक है, मौसूल क्या है कि वो खुद कोई अकेला कोई मानी नहीं देता, उसने खुद कोई मानी नहीं देना जब तक कि उसके साथ कोई पूरा जुमला ना मिलाया जाए। अमूमन इस्तेमाल होने वाले इस्माए मौसूल क्या है, जैसा, जब, अब, जिसने, जौन सा, जो, जभी, जभी तो, जिन्हें, कुछ, जो कुछ, और जो कोई, जहां, जिन्होंने, ये सारे इसमें मौसूल हैं। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा सा इनमें फर्क जो है वो बता ही दूं। इसमें जमीर के लिए जब भी वो, उस और या उन इस्तेमाल होंगे उससे पहले उस जगह, चीज या शख्स का इसमें मार्फा इस्तेमाल होगा। जैसा कि असलम दहम का तालिब इल्म है, वो जहीन तालिब इल्म है, उसे इनाम मिला, ये जमीर के लिए इस्तेमाल हो रही। लेकिन अगर इशारा के तौर पे फौरी बात इसम आना जरूरी है, इशारा जमीर में पहले इसम लगाना जरूरी हो जाएगा, लेकिन इशारा के फौरी बाद इसम लगाना जरूरी है। वो पहाड़, वो उस पहाड़ की तरफ इशारा है, तो वो पहाड़ कितना बुलंद है, वो दरख्त बहुत घना है, ये कुर्सी टूट गई है। ये और वो जो है इशारा मुशार अलैह हैं, इशारा किया गया है, लेकिन उनके आगे इसम भी लगाया गया। तो इनमें फर्क ये है कि जमीर, इसमें जमीर से पहले इसम इस्तेमाल होता है, इसमें इशारा के बाद इसम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें।